आपने कहा संविधान से चलेगा, बिल्कुल सही है। बीजेपी कहती है लेकिन ये समाजवादी के नाम पर जो देश चलाना चाहते हैं ये नमाजवादी हैं, ये शरिया से देश चलाना चाहते हैं। वक्फ कानून को संसद से पास किया गया, उसको फाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी बात की आपने मानक भाई। आपने कहा ना कि वो कह रहे हैं समाजवादी नमाजवादी। आप मुझे बताओ, देश को बांटने वाले को, धर्म को बांटने वाले, जातियों को बांटने वाले, आप कह रहे हैं कि मैं बंटवारा कर रहा हूं, इस तरह के आरोप आपने कहा था कि आपके ऊपर लगा रहे हैं बीजेपी के लोग, आपके विरोधी लोग। तो जिसमें ताकत होती है उसी के ऊपर आरोप लगते हैं ना। अब मैं मुजफ्फरनगर में भी, उत्तराखंड में भी फलों पे की दुकानों पे, ठेलियों पे नाम लिखो, ये भी मैं ही कर रहा हूं ना। मैं ही सरकार हूं ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे मैं ही बैठा हूं, ये सब चीजें मैं ही कर रहा हूं। और फिर आप जो अभी बात कह रहे हैं कि भाई ये जो है इस तरह के आरोप हैं, इस तरह करना चाहते हैं, उस तरह करना चाहते हैं, तो आप समझो ना कि देश किस तरफ जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान पे बात हो रही है क्या? रोजगार पे बात हो रही है क्या? स्कूल बंद किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, जिसके विरोध में कल हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सभी जिला मुख्यालयों पे कि भाई स्कूल नहीं बंद होने चाहिए, स्कूल में सुविधा आनी चाहिए। उस पर बात हो रही है क्या? तो हो कहां रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा ना, सिर्फ अपने अपने एजेंडों पे बात हो रही है। ठीक है, कौन इस देश में जब तक संविधान है, देश किसी तरफ नहीं जाएगा, देश उसी तरफ चलेगा जिस तरफ से जिस जनता का भला होगा। बस चलाने वाले हाथ अच्छे होने चाहिए, उनकी नीति अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं ठीक है, तो बिहार चुनाव लड़ेंगे क्या? तो सब या बिहार में किसी गठबंधन को समर्थन देंगे क्या? कौन जीत रहा है बिहार का चुनाव? देखिए, आपने वक्फ की बात की थी, एक मिनट मैं आपको जवाब दे दूं। आपने कहा वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, हमने पार्लियामेंट में पहले दिन उसका विरोध किया और आखिरी दिन जिस दिन वो पास हुआ अपना विरोध दर्ज किया। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा कि अगर हम किसी कानून से सहमत नहीं है और हम उसकी निगेटिविटी को जानते हैं, उसके गलत प्रभाव को, तो उसका विरोध करेंगे। आपको याद है मानक भाई, पार्लियामेंट में SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल था वो भी फाड़ा गया था। आपको याद है, नहीं याद है? बिल्कुल याद है। याद है, फाड़ा गया था ना वो बिल, भी तो फटा था ना। आपने कहा कि बिल फाड़ा गया, इसका विरोध किया गया। तो जब किसी के अधिकारों पे हमला होगा ना, तो फिर उसमें तो फाड़ने वाले भी अपने लोग थे ना बेचारे, लेकिन फिर लोगों को तकलीफ होगी ना जिसके अधिकारों पे हमला होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि SC ST को मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा SC ST के साथ OBC को मिलना चाहिए प्रमोशन रिजर्वेशन, लेकिन सरकार के ऊपर छोड़ दिया। सरकार दे कहां रही है? सरकार दे कहां रही है? अभी बिहार में एक प्रोटेस्ट था, हमने उसको वक्त के विरोध में था, हमने समर्थन किया, हमारी पार्टी ने समर्थन किया। 29 तारीख में था, मैं यहां था, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं यहाँ गया था उस परिवार से मिलने, कौशाम्बी के पाल परिवार से मिलने के, छोटे परिवार से मिलने के लिए, और मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर बिहार चुनाव पे जो भी हो गया वहां के स्टेट की टीम तय करेगी। हम भी देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और किस तरह की चीजें चल रही है, हम सब चीजों पर नजर रखे हैं, उसके आधार फैसला लेंगे। एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहनी है मानक भाई, क्योंकि मैं आपके यहाँ आता हूँ, बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक भाई, वो मेरा परिवार है जो जेल गया, जिनको निर्दोषों को भेजा, मैं उनके लिए लड़ूंगा खून के आखिरी कतरे तक। सड़क पे भी लड़ूंगा, कोर्ट में भी लड़ूंगा, जहां लड़ा जाता, अगर मुझे सब कुछ भी दांव पे लगाना पड़ा लड़ूंगा। जब चंद्रशेखर जेल गया था तब लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका साथ उस तरह दे देते जो राजनीतिक लोग थे। लेकिन जब तक चंद्रशेखर है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, हमारी लीगल सेल की टीम जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, हम उस हर लड़ाई लड़ेंगे, एक साथी को बाहर निकालेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे किसी का, ना हाथ पीछे खींचेंगे, कहेंगे कि हमारे नहीं, हमारे हैं, हमारा खून है। ठीक है, जब तक कोर्ट से आदेश नहीं हो जाता कि एक अपराधी है, उनके साथ खड़े हैं, उनको जेल से निकालेंगे। और अगर सरकार अन्याय करेगी तो लखनऊ में आंदोलन करेंगे, और 2017 की तरह दिल्ली में करेंगे जंतर मंतर पे आंदोलन। चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से सोएंगे जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे। ये बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और जितना झूठ बोल सकती है सरकार, पुलिस बोल रहे, चंद्रशेखर आजाद एविडेंस है हम पे। मानक भाई, एक सेकंड, मानक भाई, थैंक यू। मैंने एक वीडियो लगाई थी मानक भाई।